पुत्र प्रेम का अब दूसरा अंश हम लोग पढ़ें। तो चैतन्य दास की पत्नी तपेश्वरी, जब उनके पति उनको कहते हैं कि ठीक है रुपए हाथ में आने दो, फिर उसको इटली भेजने की व्यवस्था करता हूं, तब उनकी पत्नी कहती है तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते तुम मेरे बेटे को इटली। चैतन्य दास जी ने कहा भेजना तो चाहता हूं किंतु अभी हाथ खाली है, क्या तुम नहीं जानती। पत्नी ने कहा बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना क्या ऐसा कठिन काम है। चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा, गुस्से में मानो उसे खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहां भी केवल प्रारब्ध ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। प्रारब्ध की परीक्षा करनी है मतलब वहां भी तो लक ही आजमाना है। इटली में जो हम लोग अपने बेटे को भेज रहे हैं, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है कि वहां से इलाज होके और अच्छा होके ही लौटेगा। वहां पे भी प्रारब्ध का ही परीक्षा करना है, यानी कि लक आजमाना है। तो जब लक ही आजमाना है तो सावधानी से कर लेंगे ना। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपए मैं अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। बाबू चैतन्य दास इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट आदमी, एक एक पैसे का हिसाब करते थे। उन्होंने कहा पूर्वजों का दिया हुआ जमीन जायदाद, बरसों का तपस्या का बचाया हुआ पैसा, ऐसा लक आजमाने में मैं खर्चा नहीं कर सकता। तपेश्वरी ने फिर डरते डरते कहा आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फल स्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता। ह्रास का मतलब खर्चा नहीं कर सकता। तो देखो, कोई बाप क्या अपने बेटे के लिए ऐसा सोच सकता है? ये बाबू चैतन्य दास ऐसा सोच रहे हैं, सिर्फ उनके इकोनॉमिक्स का ज्ञान उनको सोचवा रहा है, ऐसा इस तरह से सोचने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, कहते हैं कि अगर कुछ उम्मीद रहती कि इतना पैसा खर्चा करेंगे और वो कुछ कर दिखाता उसके बदले में, या खानदान की मर्यादा ऐश्वर्य को बढ़ाता, तब तो करता। तपेश्वरी अवाक रह गई ऐसी बात सुनकर अपने पति से, अपने बेटे के लिए। जीत कर भी उसकी हार हुई। जीत करके भी हार हुई मतलब भले ही अपने पति से हाँ कहवा ली थी बेटे को इटली भेजने के लिए, फिर भी हार गई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। अच्छा, बीए पास करने के बाद बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर, 2 आने बंधक मतलब कुछ हिस्सा, 2 आना मतलब 16 आने में से 2 आना, यानी यूं समझ लो कि 4 आने का आधा, क्वार्टर का भी आधा हिस्सा बंधक रख दिया। बंधक रखने का मतलब क्या होता है? गिरवी रख दिया। कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। किसे? छोटे बेटे को, शिवदास को। उसे बंबई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। जब बेटे को मुंबई एयरपोर्ट छोड़कर आए इंग्लैंड भेजने के लिए, तो बड़ी उम्मीद लेकर लौटे मुंबई से, क्योंकि इतना पैसा जो खर्चा कर रहे हैं वकील बनाने में, पूरा उम्मीद था कि मेरा बेटा शिवदास जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधार गया। हे भगवान! जैसे वहां से लौटे, उनके लौटने के 1 सप्ताह के बाद बेचारा अभागा प्रभुदास अपनी सारी उम्मीदें अभिलाषाएं लिए हुए परलोक सिधार गया। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। मतलब उसकी चिता जलाई जा रही है, बैठकर देख रहे थे अपने बेटे की चिता को। आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। यानी पुत्र प्रेम जो था, एक समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, उनका जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत था, इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल, उसके ऊपर हावी हो गया था। पुत्र प्रेम ज्यादा उमड़ रहा था अभी। उस विरक्तावस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी। विरक्तावस्था मतलब विरक्त अवस्था। उस दुखद अवस्था में उनके मन में उठ रहा था कल्पना, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3,000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। जब बेटा पैदा होता है तो आदमी कितना पागल हो जाता है खुशी से। आज उसी बेटे को 3,000 रुपए के लिए मरने छोड़ दिया। यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। हर क्षण ये भावना बार बार उनके मन में जाग जा रही थी। जब ये भावना उनके मन में जाग रही थी
उनको बहुत अफसोस हो रहा था, शोक दुख हो रहा था, पश्चाताप। ऐसा लग रहा था जैसे इन चीज़ों का तीर आकर उनको बेध रहा है। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी, वेदना का तीर लगता था, चुभ रहा है बॉडी में। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकारिणी न थी। चिता का जो ज्वाला था उससे ज़्यादा लग रहा था अंदर का ज्वाला तेज है, आग उससे ज़्यादा तेज है। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आई। कान में उनका शहनाई बजने लगा। सचमुच सचमुच का शहनाई का आवाज़ आया कहीं से। आँख ऊपर उठाई तो देखा मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ मणिकर्णिका घाट की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वे सब के सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी, यानी किसी की चिता लेके आ रहे थे, और वो भी ढोल गाजा बाजा बजा के। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू चैतन्य दास उससे पूछे, किस मोहल्ले में रहते हो आप? इनकी बेटे की चिता तो जल रही थी और सामने वाले से पूछ रहे हैं। तो युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है, कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे। हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। तो हम लोग तो मणिकर्णिका घाट पर आते नहीं हैं चिता जलाने, लेकिन पिताजी की ये इच्छा थी कि हमको वहीं पे जलाना। हम लोग वैसे देहात के रहने वाले हैं। चैतन्य दास बोले, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं जो आए हैं? युवक ने बोला, हाँ, और लोग पीछे आ भी रहे हैं, और भी कई लोग आ रहे हैं, कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ सैकड़ों उठ गए मतलब सैकड़ों सैकड़ों रुपया खर्चा हो गया यहाँ तक इतने लोगों को ले आने में। बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई ना। जो भी हो, इतना पैसा खर्चा हुआ, लेकिन पिताजी जो चाहते थे वो कर दिया, उनका आत्मा मुक्त हो गया। धन और है ही किस लिए? चैतन्य दास बोले, उनको क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बोला, बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला, हरदम बुखार चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे, 3 साल तक खाट पर पड़े रहे। जिसने जहाँ बताया लेकर गए, हम लोग चित्रकूट ले गए, हरिद्वार ले गए, प्रयाग ले गए, प्रयाग मतलब इलाहाबाद ले गए, प्रयागराज, सभी स्थान पे ले लेकर घूमे। सारे डॉक्टर वैद्यों ने जो जो कुछ कहा उसमें से किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी। इतने में युवक का एक और साथी आ गया, बोला, साहब, मुंह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। वो जो नया नया आदमी आया अभी आके बोला चैतन्य बाबू को, बोला कि बाबू, भगवान अगर किसी को बेटा दे तो ऐसा लड़का दे, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को ठीकरे समझा, मतलब रुपयों को एकदम उड़ा कर छोड़ दिया। रुपया मतलब इसके लिए कुछ नहीं है, एकदम जीरो। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दिया इसने। दवा दारू मुहावरा है, कहने का मतलब दवा के नाम पे। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस है। जमीन तक बेच दिया, लेकिन काल ऐसा चीज है कि उसके सामने किसका चलता है भाई। तो एक ये लोग हैं जो अपने बाप के लिए अपना जमीन तक बेच दिए, सारा संपत्ति, सारा धन बेचने को तैयार, सारा धन उड़ाने को तैयार, उड़ा भी दिए। युवक ने गदगद स्वर से कहा, मतलब युवक बहुत संतुष्ट था, संतुष्ट भावना से कहा, भैया, रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता है, लेकिन जिंदगानी है तो कमा लूंगा और फिर कमा कर खा भी लूंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रहेगी ना कि हाय, यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बोल बुला दे, मेरे पिताजी को सिर्फ एक बार बोली बुलवा दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है? धन से प्यारी जान और जान से प्यारा ईमान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूं, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता। अगर पिताजी की बात का कोई चीज कसर रह गया होता तो आज रो रो के जान दे देता। सच कह रहा हूं। अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता, मेरा मन हमको खुद धिक्कारता कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया है। आज कैसा लग रहा है? जैसे अगर मैं अपने पिताजी की बात नहीं माना होता या डॉक्टरों वैद्यों की बात नहीं माना होता, तो इस घड़ी ऐसा महसूस होता कि मेरा उद्धार तभी होगा जब मैं इस ऋण को चुकाऊंगा। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह से कल्याण ही होगा।
बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में शर के समान चुभता था। शर मतलब तीर। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, इस आदमी का जो इतना बड़ा दिल उन्होंने देखा एग्जाम्पल, उसके सामने उनको अपना हृदय छोटा सा दिख रहा था। अपनी आत्मा शून्य जैसी दिख रही थी और अपनी भौतिकता, भौतिकता मतलब फिजिकलिटी, ये जो फिजिकल चीज़ों को जो उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है ना, धन को इतना इंपॉर्टेंस दिया, आज वो भयंकर दिखाई दे रहा था इनको। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्येष्टि संस्कार में आज उनके मन पे इतना गहरा दुख का प्रभाव पड़ा। ये इस बात से पता चल जा रहा है कि प्रभुदास का जो अंत्येष्टि संस्कार किए, जो 12-13 दिन पे होता है, 12 दिन पे हिंदू धर्म के मुताबिक, उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। जीते जी तो नहीं खर्च किया, मरने के बाद हजारों रुपए खर्च किए। उनके संतप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। उनका जो हृदय संताप से डूबा हुआ था, उस हृदय को बचाने के लिए या आत्मा को, अपने आत्मा को शांत करने के लिए यही एकमात्र रास्ता बच गया था कि अपने बेटे के अंतिम संस्कार में जी जान लगा के पैसे लौटा दो। पैसा किस काम का? तो आज उनको पता चला कि जीवन अर्थ शास्त्र से नहीं, जीवन इंसान से चलता है। और इस संसार में धन से बड़ा होता है जान, और जान से बड़ा होता है ईमान। तो आज अगर ईमान से मैंने अपने बेटे का दवा दारू कराया होता, तो आज मैं दुखी नहीं होता, संतप्त नहीं होता। आशा करते हैं पाठ आपको समझ में आया। धन्यवाद।